हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो कोई गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाली, ना चैलेंज वीडियो होने वाली है। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ अपडेट्स आने वाले हैं, सितंबर अपडेट्स जो आने वाले हैं, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा किचकिच मची हुई है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइन बाय लाइन चलेंगी क्या क्या इसमें अपडेट आने वाली है। इसमें 2-3 टूल्स चेंज हो रहे हैं, स्पेल्स का कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो और ख़ास तौर पे जो इक्विपमेंट्स हैं ना, इसमें बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। तो सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला जो अपडेट है हमारे पास है वो है जायंट गॉन्टलेट का। जायंट गॉन्टलेट जो है आजकल बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर हुआ है। तो सुपरसेल ने इसको करा है नर्फ। लेकिन इसमें ये चेंज है कि लेवल 20 तक इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेवल 20 तक जो चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन लेवल 20 के बाद जो लेवल 27 तक ये मैक्स होता है, उसमें जो उसका ये DPS है, सेल्फ हीलिंग पर सेकंड है, और ये इनकमिंग डैमेज रिडक्शन है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम कर दी गई हैं ताकि गेम को बैलेंस कर सकें और इतना ज़्यादा ओवर पावर से कम कर सकें। तो सिंपल मैं बताऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो फर्स्ट जायंट गॉन्टलेट में उन्होंने ये करा है कि जो उसका इनकमिंग डैमेज रिडक्शन है, सेल्फ हीलिंग पर सेकंड है, एबिलिटी देने के बाद DPS इंक्रीज है, वो सब जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये सब होगा लेवल 20 के बाद। लेवल 20 से लेकर लेवल 27 तक, लेवल 18-90 तक ये बिल्कुल सेम रहेगा जैसा अभी है, ठीक है। तो फर्स्ट अपडेट हमारी ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। भाई जो सेकंड अपडेट है वो भी इक्विपमेंट्स का ही है, लेकिन वो इक्विपमेंट वो है स्पाइकी बॉल वाला, ठीक है। स्पाइकी बॉल जो है वो मेरे पास नहीं खुला हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ स्पाइकी बॉल का क्या था। कि स्पाइकी बॉल करता था हमें, जब हम उसकी एबिलिटी देते थे तो 9 चीज़ों को वो जाके डैमेज करता था जब मैक्स लेवल पर जाके। तो अब ये हो गया है कि उन्होंने स्पाइकी बॉल को जो है वो कम कर दिया, एक लेवल कम कर दिया। जैसे 9 को वो हिट कर रहा था तो वो अब 8 को करेगा। तो हर लेवल के हिसाब से उसको उन्होंने कम कर दिया स्पाइकी बॉल को। जैसे कि मैक्स लेवल पे था 9 को जाके वो 9 बिल्डिंग्स को जाके वो हिट करा करता था, अब वो करेगा जाके 8 बिल्डिंग्स को। स्पाइकी बॉल का तो हमने डिस्कस कर लिया। स्पाइकी बॉल और जायंट गॉन्टलेट, इन दोनों को जो सुपरसेल ने क्या किया, नर्फ कर दिया, ठीक है। तो अब उस एबिलिटी की बात कर लेते हैं जो सुपरसेल ने जिसको बढ़ाया है। जैसे कि अर्थक्वेक बूट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, हम यूज़ करते ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम करते हैं, लोअर टाउन हॉल पे करते हैं, ठीक है। तो सुपरसेल ने इसको इसकी जो क्या कहते हैं डैमेज बढ़ा दिया काफ़ी ज़्यादा, ताकि जो है वो यूज़ में आ जाए। ये जो नंबर ऑफ़ टाइल्स लिखे हुए हैं 6, वो नंबर ऑफ़ टाइल्स सेम ही रहेंगे, बाकी जो सिर्फ इसका डैमेज है ना उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो सेकंड जो इक्विपमेंट उन्होंने बढ़ाया है बारबेरियन पपेट का, ये भी हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, सिवाय लोअर टाउनर्स के ये इस्तेमाल होता ही नहीं है। तो इसमें उन्होंने ये चेंजेस कर दिया, जैसे जब हम एबिलिटी मारते हैं तो उसके समर्ड यूनिट्स हैं 30 आते हैं, एक साथ निकल के आते हैं। तो जैसे अगर जायंट बम आ जाए तो वो सारे के सारे एक साथ ही मर जाएंगे। तो उन्होंने अब ये करा है कि हर 5 सेकंड के बाद कुछ बारबेरियन निकलेंगे। से 5 सेकंड के बाद पहले 5 बारबेरियन निकलेंगे, फिर अगले 5 सेकंड के बाद 5, इस तरीके कर करके 30 तक जाएगा ये, ठीक है। और इसमें सेकंड चेंज किया कि इन्होंने जो रेस ड्यूरेशन है 10 सेकंड्स का, इसको सीधा डबल कर दिया है। रेस ड्यूरेशन को 10 से बढ़ाकर उन्होंने सीधा 20 कर दिया। तो ये अपडेट से क्या कहते हैं किंग के, इसमें जायंट गॉन्टलेट को और स्पाइकी बॉल को नर्फ किया है और अर्थक्वेक बूट और इसको बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। अब चलते हैं क्वीन की तरफ। भाई अब आ चुके हैं हम क्वीन के ऊपर। तो क्वीन के ऊपर ही हम पहले बात कर लेंगे वो इक्विपमेंट्स की जिस पे जो है वो नर्फ करा है सुपरसेल ने। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो है हमारे पास फ्रोजन एरो का। इसमें जो सुपरसेल ने करा है, जैसे स्लो डाउन की इसमें एबिलिटी का 45% मेरे पास दिखा रहा है लेवल 11 से। जो मैक्स लेवल पे होती है वो 75 के आसपास होती है, तो ठीक है। तो इसमें जो स्लो डाउन ड्यूरेशन है वो 1.75 है लेवल 11 पे। जो मैक्स लेवल पे होता है वो 3 होता है। तो इस ड्यूरेशन में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करिए, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। लेकिन तो स्लो डाउन वाली जो चीज़ है ना, इसको उन्होंने कम कर दिया। जैसे मैक्स लेवल पे 75 है तो वो उसको 65 कर दिया है। और हर लेवल के हिसाब से 5% किसी पे कम हो रहा है, किसी में 3%, किसी में 4%। तो इस तरीके से जैसे लेवल 11 पे अभी 45 है तो ये शायद 35 या 40 के आसपास कम हो जाएगा। लेवल 12 पे फिर कम हो जाएगा। इस तरीके से 3-4 हर लेवल पे कम हो जाएगा। और जैसे लेवल जो मैक्स होता है उसको 75% स्लो डाउन करता है तो आप 65% करेगा, 10% कम हो जाएगा। इस तरीके से एक लेवल कम करते जाओ तो उस पर कम होता जाएगा। 65 का 60 हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा, इस तरीके से कम होता जाएगा। तो स्लो डाउन की जो इसकी एबिलिटी थी उसको सुपरसेल ने फ्रोजन एरो को कम कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और जो सेकंड एबिलिटी को चेंज करा गया है आर्चर क्वीन के लिए वो है आर्चर पपेट, जो हम कम यूज़ करते हैं। जैसे बारबेरियन पपेट है, इस तरीके से यही है। तो इसमें चेंजिंग ये करिए, जब हम एबिलिटी मारते हैं तो आर्चर्स आती हैं ना, ठीक है। 20 समर्ड यूनिट दिखा रहा है मेरे पास लेवल 11 पे। तो अभी आ रही हैं सारी एक साथ आ रही हैं। जैसे मैंने बारबेरियन वाले में बताया था कि हर कुछ टाइम बाद 5 निकलेंगे। इसमें भी सेम है कि हर 1 सेकंड के बाद 5 आर्चर्स निकल के आएंगी। लेकिन
इसमें जो मेजर चेंज ये है कि जो आर्चर्स निकल के आएंगे वो भी इनविजिबल रहेंगी कुछ टाइम के लिए। वो हर लेवल के हिसाब से चेंज है, किसी पे 3 है, फिर बढ़ाते जाओगे तो 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 6 सेकंड, मैक्स लेवल तक जो है वो 6.5 सेकंड तक आपके पास इनविजिबल रहेंगी। जैसे कि हमारे पास इनविजिबिलिटी वायल में होता है ना कि आर्चर को हम एबिलिटी मारते हैं तो इनविजिबल हो जाता है, इस तरीके से सेम इस पर है कि जैसे हम एबिलिटी देंगे तो जो आर्चर्स स्पॉन होकर निकलेंगी वो भी इनविजिबल रहेंगी। जैसे लेवल 1 पे 3 सेकंड के लिए, ऐसे मैक्स लेवल पे है अगर चले जाओगे तो 6.5 सेकंड तक जो है वो इनविजिबल रहेंगे आर्चर्स, और हर 1 सेकंड के बाद 5 आर्चर्स स्पॉन होंगी। तो ये 2 इक्विपमेंट्स हो चुके हैं। अब तो आ जाते हैं अब हम वार्डन के ऊपर। तो वार्डन के ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एबिलिटीज़ हैं, एक ये हो गई इटर्नल टोम और एक हो गई हीलिंग टोम। तो दोनों को ही सुपर सेल ने जो है वो नर्फ कर दिया। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ ड्रैगन अटैक्स के अंदर, किसी भी अटैक के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इटर्नल टोम खास तौर पे। तो इसको सुपर सेल ने जो है वो नर्फ कर दिया है। तो मैक्स लेवल पे जैसे ये उसकी वो होती है 9.5 सेकंड तक ये ड्यूरेशन रहती है इसकी इटर्नल टोम की, कि 9.5 तक ये एबिलिटी दबाने के बाद रहता है कि कोई भी चीज़ को डैमेज नहीं कर पाती ट्रूप्स को आपके, ठीक है, 9.5 सेकंड तक। तो उन्होंने क्या करा है कि हर मैक्स लेवल पे 9.5 है जैसे, तो उसको उन्होंने रिड्यूस करके 8 सेकंड पे लिया है। मैक्स लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से हर लेवल पे इन्होंने कम कर दिया, किसी पे 0.5 सेकंड कम करा है, किसी पे 1 सेकंड कम करा है। तो इस तरीके से इन्होंने हर लेवल पे इसकी जो एबिलिटी ड्यूरेशन है वो कम कर दी है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ, हीलिंग टोम की तरफ। तो हीलिंग टोम का भी बता देते हैं। हाँ तो भाई हीलिंग टोम का बता रहा था मैं। हीलिंग टोम में भी इन्होंने क्या करा है कि एबिलिटी ड्यूरेशन को जो है वो कम कर दिया गया है। अभी मेरे पास 14 लेवल का है तो उस पर 22 सेकंड्स की एबिलिटी ड्यूरेशन होती है कि वो 22 सेकंड तक अपने आपके जो ट्रूप्स हैं उसको हील करता रहेगा। हीलिंग पर सेकंड जो सेम रहेगा, हिट पॉइंट इंक्रीज भी सेम रहेगा, हेल्थ रिकवरी भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ कम जो करा गया है वो एबिलिटी ड्यूरेशन है। तो मैक्स लेवल पे जो है वो एबिलिटी ड्यूरेशन होता है 25 सेकंड्स का, तो उसको कम करके उन्होंने 20 सेकंड का कर दिया। इस तरीके से हर लेवल पे वो डिक्रीज़ होता जाएगा, किसी पे 2 सेकंड का डिक्रीज़ होगा, किसी पे 3 सेकंड का डिक्रीज़ होगा। इस तरीके से हर लेवल पे कम होता जाएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है गेम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं तो भाई, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गेम पे इससे। तो ये 2 जो मेन इक्विपमेंट्स है उसको जो है इन्होंने बिल्कुल ही कम कर दिया, बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कम कर दिया। इससे क्या पता इसका इस्तेमाल कम हो जाए, कुछ पता नहीं है भाई। और भाई थर्ड इक्विपमेंट की तरफ आ जाते हैं जो है लाइफ जैम। लाइफ जैम को भी इन्होंने इंक्रीज़ करा, जैसे इन्होंने इन दोनों इक्विपमेंट्स को जो है हीलिंग टोम और इटर्नल टोम को जो है वो रिड्यूस कर दिया। इस तरीके से उन्होंने जो लाइफ जैम है उसको इंक्रीज़ करा है। इंक्रीज़ तरीके से करा है कि आपको जो मैक्स HP इंक्रीज़ होती थी एबिलिटी दबाने के बाद, जैसे अभी 500 दिखा रहा है लेवल 11 पे, तो ये हर लेवल पे 20% जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हर लेवल के हिसाब से 20% आप बढ़ा लो। जैसे 500 अभी है तो इस पर 20% आप मैक्स HP इंक्रीज़ 20% जो है वो इंक्रीज़ कर लो इस पर। तो लाइफ जैम इसके बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करें, इसलिए इन्होंने जो है इसको और अच्छा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। अब थर्ड इस पर चल देते हैं। थर्ड है लाइफ जैम और रेज जैम। रेज जैम का मुझे इतना समझ में नहीं आया, जो मुझे समझ में आया वो बता देता हूँ कि लेवल 15 या लेवल 15 तक जो है वो उसकी जो रेज है ना, रेज वाली एबिलिटी, डैमेज इंक्रीज वाला नहीं, रेज, वो रेज को उन्होंने कम कर दिया है। और लेवल 15 के बाद लेवल 18 तक जो है वो सेम रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगी। बस मुझे इतना समझ आया तो मैंने ये बता दिया। बाकी अब चलते हैं स्पाइकी बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका इक्विपमेंट का, फायरबॉल। तो इसका मेरे पास फायरबॉल ओपन नहीं है, लेकिन फायरबॉल में जो है वो कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया। जो अब तक का अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इक्विपमेंट है, जो हर बंदा यूज़ कर रहा है, टाउन हॉल 16, 15 पे, 14 में भी मेरे ख्याल से इस्तेमाल हो रहा होगा, तो उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं है, वो सेम टू सेम एज इट इज़ रहने वाला है, उसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं RC की तरफ। भाई RC में जो नर्फ करे हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। RC में जो उन्होंने इक्विपमेंट्स नर्फ करे हैं, पहला है हेस्ट वाइल और दूसरा है हॉग राइडर पपेट। तो दोनों मेरे पास खुले हुए नहीं है, तो इतना फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बता देता हूँ कि इन्होंने इसकी ये जो स्पीड है उसको कम कर दिया है। इस वाले में जब खुलेंगे तब मैं इसका बता दूंगा, अभी जो मेरे पास खुले में उसका मैं ज़्यादा सही से बता पाऊँगा, ठीक है। तो इसके कम कर दिया इन्होंने। उसके बाद ये जो है हॉग राइडर पपेट, तो मैक्स लेवल पे जब ये हॉग्स अपने निकालते हैं, सबमिट होते हैं उसके 9, ठीक है, और उसकी हॉग राइडर से निकलते हैं उसकी लेवल होती है 13। तो इन्होंने उसकी हॉग राइडर की जो लेवल है उसको कम करके 11 का कर दिया है। इसी तरीके से हर हॉग राइडर पपेट की जो लेवल्स कम होती जाएंगे, इस हिसाब से जो उसके सबमिट यूनिट्स निकलेंगे हॉग राइडर, उसकी जो लेवल होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो उसमें ये चेंजेस करें। और जो इसका थर्ड वाला जो इक्विपमेंट है वो मेरे पास ओपन नहीं है, रॉकेट स्पेयर वाला, मैं शायद यहाँ पे हो, मैं दिखा देता हूँ।
रॉकेट स्पेयर सबर ये वाला। तो इसमें उन्होंने ये करा है कि अभी 10 क्या बात कहाँ गया 5 काउंट्स करता है ना लेवल 1 पे, 5 जगहों पे ये फेंकता है। तो उन्होंने ये करा है कि हर लेवल पे अब 2 एक्स्ट्रा ही फेंकेगा। जो ये फेंकता है ना अपने पास से जो भी तीर जैसा है वो फेंकता है। अभी इसने अटैक काउंट्स में फेंक रहा है 5। तो जैसे जैसे हर लेवल पे अपग्रेड करते जाओगे तो 2 बढ़ते जाएंगे। इस हिसाब से उन्होंने चेंजेस करा है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस वाले रॉकेट स्पेयर में भाई। जैसे मैंने बताया था कि हर लेवल पे 2 बढ़ेगा, तो सब पे 2 नहीं बढ़ेगा, किसी पे 1 भी बढ़ रहा है, किसी पे 2 बढ़ रहे हैं। तो ये ग्रेटेस्ट में जैसे 5 अगर मैं इसको एक लेवल अपग्रेड करूँगा तो उस पर 2 अटैक्स काउंट बढ़ जाएंगे। जैसे अगला अपग्रेड करूँगा तो उस पर 1 बढ़ रहा है, जैसे अगला अपग्रेड करूँगा तो किसी पे 1 बढ़ रहा है, किसी पे 2 बढ़ रहा है। तो सब पे लेवल्स अलग अलग हैं। लेकिन अब इन्होंने जो अटैक काउंट है उसको बढ़ा दिया रॉकेट स्पेयर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लोग इस्तेमाल कर सकें। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इसमें कोई ख़ास नहीं है बढ़ा है, फिर भी इतना नॉर्मली ये यूज़ होना है। सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स हैं वो यही वाले हैं जो मेरे पास ओपन है, और एक है हॉग राइडर पपेट और हेयर स्टाइल। रॉकेट स्पेयर जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। अब चलते हैं थर्ड एबिलिटी की तरफ भाई। तो ये सारे इक्विपमेंट्स है जो सितंबर अपडेट में जाके कुछ नर्व्स होने वाले हैं, कुछ बढ़ने वाली हैं, किसी की रेंजेस कुछ चेंज होने वाले हैं, सब कुछ ये हो चुका है इक्विपमेंट्स के बारे में। अब चलते हैं हम अपने टूब्स के बारे में। टूब्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं भाई। तो सबसे पहले जो हमारे पास अपग्रेड आई है वो है ओवर ग्रोथ स्पेल की। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो ये स्पेल आजकल। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, इसका जो स्पेल ड्यूरेशन है ना टाइम, सेकंड 24 सेकंड दिखा रहा है लेवल 2 पे। तो उन्होंने हर लेवल पे इसका जो ड्यूरेशन है टाइम का वो कम कर दिया, 3-4 सेकंड हर लेवल पे उन्होंने जो है रिड्यूस कर दिया है। और जो इसका स्टाइल था जैसे ये कितनी चीज़ों को लेगी ओवर ग्रोथ करेगी वो 7 था अभी, तो उसको कम करके भी उन्होंने 6 पे कर दिया ताकि इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत कम हो जाए और अटैक थोड़े अच्छे होने लगे, मतलब थोड़ा बैलेंस हो जाए गेम। तो इसका स्पेल ड्यूरेशन उन्होंने कम कर दिया हर लेवल के हिसाब से। उन्होंने टाइल्स भी रिड्यूस कर दिए हैं, 7 थे पहले टाइल्स, अब इन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी कम कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड अपग्रेड की तरफ। मेरा नेक्स्ट अपडेट जो है वो है ट्यूब के बारे में। वो ट्यूब है ड्रूइड। जो इसमें पहले ये था कि इसकी ट्रेनिंग टाइम वही है, हील टाइप सब कुछ, हील हिट पॉइंट सब कुछ सेम रहेगा। इसमें जो चेंज आया है वो ये है कि जब ये अपना जैसे गोल सा फेंकते हैं ना, ये टकरा के जाता था, पहले 4 बंदों तक हील करता था। ठीक है, तो अब ये टकराएगा फिर जाएगा 3 बंदों पे हील करेगा। टोटल ये 4 बंदों को हील करेगा, एक कम हो जाएगा। पहले ये करता था 5 को हील, अब करेगा 4 को। जैसे टकरा के बेबी ड्रैगन को ये करे ना, बेबी ड्रैगन पे टकरा के ये जाइंट्स पे जा रहे हैं, 4 जाइंट्स पे जा रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि ये सिर्फ 3 जाइंट्स के ऊपर जाएगा, कम होकर 1 हो जाए। पहले 5 होता था अब 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये चेंज आया है। और बाकी कुछ चेंजेस जो हैं वो वेलकरी में भी आए हैं और साथ ही साथ जो है वो रेजिड बारबेरियन में भी आए हैं। तो वो सब मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। और सीज मशीन्स वगैरह में, डोनेशंस में, सब चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंजेस आया तो वो भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, सब लोग देख लेना सही से। और इसको भी वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।